फरीदाबाद पहुंची कांग्रेस की अखिल भारतीय महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस इस बार 33% महिलाओं को विधानसभा में भेजने के लिए कोशिश करेगी। 29 जुलाई से दिल्ली से शुरू हुई नारी न्याय आंदोलन के तहत आज फरीदाबाद पहुंची थी, जहां उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिला कोमल है लेकिन कमजोर नहीं, इसलिए वह हर महिला के साथ सुख दुख में उनके साथ खड़ी हैं। कांग्रेस की अखिल भारतीय महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नारी न्याय आंदोलन में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में आज भी महिला थानों की काफी कमी है, जिसे राज्य सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हरियाणा के अंदर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं के लिए अलग से कोई ऐसा फायदा इस बजट में नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि वह लगातार इस आंदोलन को लेकर पूरे हरियाणा में भ्रमण करेंगे और यदि जब तक सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में यह मौजूदा भाजपा सरकार के मंत्रियों को काले झंडे दिखाकर इसका विरोध करेंगे। हमारा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने 29 जुलाई को भारत की राजधानी दिल्ली से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की है। नारी न्याय आंदोलन 3 मांगों को लेकर ये आंदोलन है, जिसके तहत हम लोग हरियाणा के अब हर जिले में जा रहे हैं। पहला आपने देखा, मैं खुद यहाँ पर फरीदाबाद जिले में नारी न्याय आंदोलन के तहत महिलाओं के आधी आबादी के मुद्दों को हमने उठाया। सबसे बड़ी बात है कि 33% महिला आरक्षण कानून पास हो गया है, लागू नहीं किया गया, यह धोखा है। अगर लागू होता तो हरियाणा के इन्हीं विधानसभा चुनाव में हमारी बहनें आरक्षित सीटों से लड़ती, जीतती और सदन तक पहुंचती, और उनके साथ भाजपा ने यह धोखा किया है। दूसरा है कि मैं बढ़ती और महंगाई और बेरोजगारी से राहत में अभी जो बजट पेश किया कोई राहत नहीं है। घरेलू सिलेंडर की कीमत सबने बताया है आसमान छू रही है। मोदी जी की गारंटी का सिलेंडर 500 का 450 का किस देश में किस महिला को मिल रहा है, हम पूछते हैं भाजपा से। महंगाई और बेरोजगारी, सरकारी नौकरी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण हो, ये हमारी मांग है 50%। हमारी मांग है कि हरियाणा के अंदर महिला पुलिस थानों का गठन और किया जाए, बढ़ाया जाए, और उसमें महिला पुलिस की भर्ती 50% की जाए। हरियाणा में 50%, क्योंकि जो अपराध है वो इतना बढ़ चुका है कि आप महिलाओं के साथ लगातार जघन्य अपराध, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, और माँ एक आई है जिसकी बेटी को दहेज हत्या में जो है उसका आरोप है कि मार डाला गया है। बेटियों के साथ न्याय नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं है। नेश फोगाट का उदाहरण हमारे सामने है। वो बेटी देश में भी साजिशों से घिरी रही, उस बेटी को न्याय नहीं मिला, और विश्व पटल पे भी वो बेटी जो स्वर्ण पदक लाकर इतिहास रचने की बिल्कुल दहलीज पे खड़ी थी, उस बेटी के साथ भी अन्याय हुआ है। न्याय किसी को भी नहीं मिल रहा। मंत्री आरोपित थे, यौन पीड़ना के गंभीर आरोप संदीप सिंह पूर्व मंत्री पर लगे। सो महिलाओं की जो सुरक्षा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सबको लेकर पूरे हरियाणा में अब लगातार आंदोलन हो गए। 31 अगस्त से पहले हरियाणा के हर जिले में मैं खुद जाकर इसी तरह के नारी न्याय आंदोलन 31 तारीख से पहले पूरे हरियाणा में होंगे। आंदोलनों का सिलसिला जब खत्म होगा, क्योंकि हम बहनों को विश्वास में ले रहे हैं कि आंदोलन क्या है, किन मुद्दों में है, कैसे उनकी ज़िंदगियों में बदलाव के लिए हमारा संघर्ष है। जब हम इन्हें पूरे हरियाणा की इस तरह के नारी न्याय सम्मेलनों से विश्वास में ले लेंगे, मुद्दों की जानकारी दे देंगे, तब हम सड़कों पर उतरेंगे। सड़कों पर आंदोलन होगा, जहां पर भी भाजपा के मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता जाएंगे और अन्याय हुआ होगा, न्याय नहीं होगा, पीड़िताओं के साथ नहीं, अपराधी दोषियों के साथ खड़े दिखेंगे, हम इनकी गाड़ियों के आगे आएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, इनसे जवाबदेही मांगेंगे, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार केंद्र और हरियाणा में चल रही है। 10 के 10 सांसद आपके पास थे 2 टर्म तक मोदी जी, केंद्र में आपकी सरकार थी। आपने सोचा कि खट्टर जी को हटा के एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर देंगे और जातीय कार्ड आप खेलकर दोबारा सत्ता में आ जाएंगे, तो आपने मुख्यमंत्री का एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के चक्कर में हटाकर नया मुख्यमंत्री दिया, लेकिन आपको सीधा 10 में से 5 लोकसभा की सीटें हार का मुंह देखना पड़ा। और पूरा विश्वास है आने वाले हरियाणा के चुनाव